Wonderful. So we'll start with Mangalacharan. We are on the third session of Ram Janma, chapter भगवान का प्रागट्य और बाल लीला का आनंद. So technically it is going simultaneously. जन्माष्टमी भी चल रही है, उसके पैरेलल श्री राम जन्म भी हो रहा है. Wonderful. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साद्ग्रजातं सहगना रघुनाथामृतां सतं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखावृतांश्च. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. श्रीनित्यानन्द अवधूतेन्दुर्वसुधप्राणवल्लभ जानव जीवितपतिः कृष्णप्रेमपदप्रभु पद्मावती सुत श्रीमान सचिनंदन पूर्वजः भावोन्मत्र जगत्राता रक्तगौर कलेवरः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो राधे वृषालक्षी चंद्रकोटि समप्रभ श्रीकृष्णं संहितां देहि नित्यकुंज विहारिणीम्. राधे मेरी स्वामिनी मैं राधाजू को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास. सब द्वारन को छोड़ के आए तेरे द्वार ओ वृषभानु की लाडली नख मेरी ओर निहार. वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Everyone together please. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे One more time please. हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे.
Wonderful. So it's been 2 weeks since we met last time, and it's a time of recap. देखते हैं किसको कितना याद है. कुछ याद है, कुछ शेयर करना चाहोगे तो प्लीज डू सो. प्रभु आपने वही मतलब रामलला के जन्म का जो बखान किया कि किस तरह से पूरी अयोध्यावासी और किस तरह से वो उल्लास मतलब उनका वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और 1 महीने तक मतलब कहते हैं कि सूर्यास्त ही नहीं हुआ, सूर्यदेव भी इतने मगन हो गए मतलब कि 1 माह तक वो उसी जो सेलिब्रेशंस में उत्साह को देख रहे, मतलब वो सेलिब्रेट करते रहे लोग. और इवन भगवान शिव और कालभूषणी जी भी वहाँ पे भेष बदल के उन्होंने वहाँ पे सेलिब्रेशंस का मतलब अटेंड किया उन्होंने. और उसमें वही जो आपने बात बताई कि जब आप कहीं भी भगवान के दर्शन करने जाते तो अंधा और बहरा बन के जाना चाहिए. तो उसी तरह से वो भगवान शिव और कालभूषणी जी भी वहाँ पे भगवान का बखान करते, उनका उस दृश्य का आनंद लेते हैं. वंडरफुल. और प्रभु जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना, वो अनुष्ठान के बारे में, इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म, उसका एक्सप्लेनेशन. भाव और सेवा. चैंटिंग करने से वो त्रुटियां दूर हो जाती है. दैट वाज द एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन. अब मेरे पास उसका प्रूफ भी है, सो आई विल शेयर दैट विथ यू एट द एंड ऑफ दिस रिकैप सेशन. कि दैट इज अवश्य. इंश्योरेंस पॉलिसी है एक्चुअली. हरिनाम इनटू द एनी ऑफ द अनुष्ठान. वो इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है शास्त्र के हिसाब से, मैं आपको बताऊंगा. इज देयर एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर? हरे कृष्णा प्रभु. यस प्रभु. प्रभु, और एक ये कथा में ये था कि हम कोई भी अनुष्ठान या यज्ञ ऐसा कुछ करते हैं तो उसका शुरुआत में, मध्य में और आदि में, मतलब हमको जो है वो ये त्रुटि अगर कुछ हो जाता है तो हमको वो भजन मतलब एक कीर्तन कर लेना चाहिए, ऐसा एक ये आया था क्वेश्चन. तो वो और एक एक भगवान मिनट के चरण. प्रभु, एक हेलो. सेकंड. हाँ प्रभु, एक सेकंड. तो यहीं पे हम थोड़ा हाँ. हॉल्ट ले लेते हैं, क्योंकि सिंस इट केम बाय यू अगेन. सो जो उनका क्वेश्चन था, जिसमें हमने कहा था कि शुरुआत में, मध्य में और अंत में, बेसिकली पूरे अनुष्ठान में कहीं भी हो सके कीर्तन ऐड कर देना चाहिए, ताकि कोई भी त्रुटि है तो वो उसको नलिफाई कर सके. देखिए, बहुत सही और भी प्रैक्टिकल वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग दैट इज, अगर सपोज आप शादी में जा रहे हो, आपके किसी प्रियजन की शादी है, बेटी की या भाई की या बहन की शादी है. अब शादी चल रही है, आप तो नहीं कहोगे कि भैया शादी को रोक के 2 मिनट कीर्तन करो. बैकग्राउंड में कीर्तन चले, बहुत अच्छी बात है. कभी कोई संजोग ऐसे हो जाते हैं कि भैया कोई अलाउ नहीं कर रहा है, तो किसी भक्त को कह दीजिए कि बैकग्राउंड में चांटिंग किया करे. राइट, दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. तो श्रीमद् भागवतम का जो 8वां स्कंद है, उसमें चैप्टर नंबर 23, टेक्स्ट नंबर 16, उसके अंदर आता है कि मंत्र तस्तंत्र तश्छिंदम देश कालारह वस्तुतः सर्व करोति निश्चिंद्रम नृस कीर्तनम तव. कि there are many discrepancies in the pronunciation the mantra and the observing the regulative principle, and moreover there may be discrepancies in the regards to time, place and the person and the paraphernalia. But when your lordship's holy name is chanted, everything became faultless. है कि नहीं प्रूफ? कि टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस, पैराफेनलिया, पर्सन, सब में त्रुटि होने के चांसेस है. तो वी कैन नॉट परफॉर्म द अनुष्ठान इन कलयुगा द वे इट्स सपोज टू बी 100%. कितनी भी परफेक्शन लेके आओ, चांसेस आर देयर. अंबानी ने भी अपने घर पे क्या किया देखो,
दिस राधिका एंड अनंत अंबानी की शादी हुई, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन दैट वन, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल सेटअप था, अच्छे से अच्छे पंडित थे, उन सब का जमावड़ा था ताकि शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, बैकग्राउंड में कीर्तन चला के रखा, एवरी वन डूइंग द चांटिंग ऑफ द नेम ऑफ द लॉर्ड, राइट। दिस इज व्हाट द एग्जाम्पल, राइट, कि वेन एवर योर लॉर्डशिप्स होली नेम इज चांटेड, एवरीथिंग बिकम फॉल्टलेस। तो हमेशा रखिए, कुछ भी आपके घर में हो, आपके स्वजन के आसपास कुछ भी इवेंट रखो, कुछ भी अनुष्ठान रखो, तो चांटिंग अवश्य होना चाहिए। किसी को बुला लो चांट करने के लिए, राइट, कि भैया आप मेरे घर पे शादी है तो आप आ जाइए कीर्तन के लिए, कॉल देम फॉर द कीर्तन। बैकग्राउंड में जहाँ जहाँ ब्रेक मिलेगा वो कीर्तन करते रहेंगे। शादी शुरू होने से पहले कीर्तन कराइए, इन बिटवीन कीर्तन कराइए, अंत में कीर्तन कराइए। चलो शादी का माहौल है, अरे लोग क्या कहेंगे, मैं अकेला ही डिवोटी हूँ, आई कैन नॉट पुल आउट द कीर्तनर इन टू द वेडिंग, तो कोई नहीं, दो तीन अपना ऐसे भक्त मित्र हो तो उनको इनवाइट कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि प्रभु जब शादी हो रही हो आप जितना हो सके उतना चांटिंग कर लीजिएगा। तो ये साइलेंट तरीके से आपने रेक्टिफिकेशन कर लिया, राइट। गो है प्रभु। हरे कृष्ण। और प्रभु ये भी था कि भगवान के जो चरण है वो इतने आकर्षक होते हैं कि जो भी मतलब भगवान के मतलब कथा में जो आया था कि उनके जन्म में जो भी गए थे तो वो बालक था, फिर भी सब बड़े काकभूषणी जी गए थे, शंकर भगवान भी वेश बदल के गए थे, सब उनके चरणों में नमन वंदन करते थे। तो भगवान के चरण उतने आकर्षित और ये रहता है कि उनको सब वंदन करते थे। और एक ये पॉइंट था कि प्रभु अपने घर पे या मतलब रिलेटिव्स में कोई भी अगर बच्चे का जन्म होता है तो उनका नाम रिलेटेड टू अपना भगवान या मतलब ऐसे रखे कि अपना जो भक्ति है ये है वो उसमें अपने को फायदा हो, वो लड़के को भी फायदा हो और उसका लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो उस तरह से उसका नामकरण और ये होना चाहिए। और एक पॉइंट था प्रभु, आनंद और शांति के बीच में मतलब सुख आनंद, आनंद और सुख के बीच में डिफरेंट का एक पॉइंट आया था कि कौन सा मतलब आनंद कहा जाता है और किसको सुख कहा जाता है। तो जब आप आनंद में मतलब आप परमात्मा के साथ सनातन तरीके से जुड़े हुए तो वो आनंद कहते हैं। सुख इज जस्ट भौतिक रहता है, क्षणिक रहता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, वंडरफुल। Is there anyone else who would like to add or share something? Okay. Yeah. तो So वो शेयर मतलब उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक चीज ऐसी शेयर करना चाहता था मैं, मतलब बहुत ही मतलब तुच्छ सी चीज, जैसे आप सोचिए मतलब मुझे कभी कभी ना, जैसे आप मैं कि आपको लगता है ना कि जब आपको फील होता है कि भगवान मतलब आप हर समय आपके साथ, मतलब कई बहुत छोटी सी चीज, जैसे आप मैं कहीं पे जल्दी जाना है मेरे को, और कई बार ऐसा होता है वो सिग्नल मेरे को ग्रीन मिलते जा रहा है, मतलब ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपको लगता है कि जैसे मतलब और कभी आप कोई चीज लेने जा रहे हैं कहीं पे, मेरे साथ एक बार हुआ भी है, मैं कॉस्को में गया हूँ और मैं कुछ वो चीज कुछ वो चाहिए थी, और वो देखा तो खत्म हो गई, मतलब नहीं है, मैं घूम फिर के आया, मैंने कहा एक बार और देखता हूँ, तो एक चीज, एक सिंगल आइटम वो कहीं पता नहीं उसी जगह पे मैं जहाँ पहले देख के गया हूँ नहीं थी, और उसके बाद मुझे मिली, मतलब ये मतलब मेरा ऐसे एक्सपीरियंस है, मतलब लेकिन वो उसमें आपको लगता है कि जैसे ना कि भगवान आपको मतलब हर समय आपकी देखभाल कर रहे हैं, मतलब आपका ध्यान रख रहे हैं, मतलब मैं ऐसे ही शेयर करना चाह रहा था, वंडरफुल। छोटी सी चीज है, हाँ। नहीं तो छोटी छोटी हम्म, चीजों में ही ठाकुर जी की कृपा को देखना, यही ज्ञान का ज्ञान की चरम सीमा है। ज्ञान क्या है प्रभु, बहुत हम्म, सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी चीज को इग्नोर करते हैं और बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं। बिकॉज डिवोशन इज सिंपल फॉर द सिंपल, डिफिकल्ट फॉर द डिफिकल्ट। ये हमने ड्रामा किया था अभी जन्माष्टमी पे, और मुझे यही समझ में आता है हम्म, कि छोटी छोटी चीजों में आपने अगर भगवान की कृपा देखना शुरू कर दिया, वही आपकी ज्ञान की चरम सीमा और भक्ति का आरंभ है, राइट। हम हम्म, छोटी सी बड़ी बड़ी चीजों में इतने बड़े बड़े विश्लेषण कर देते हैं, ये है ये नॉलेज, ये दिस एंड दैट। मैंने बहुत सारे वक्ताओं को भी देखा है या
बहुत सारे भक्तों को भी देखा है कि इतना डाइसेक्शन करते हैं लीलाओं का कि लीला का रस चला जाता है और उसमें सिर्फ साइंटिफिक डाइसेक्शन दिखता है, तो वो मधुरता चली जाती है, वो स्वीटनेस चली जाती है। अब आपने ये देखा जाए तो छोटी चीज़ आपके हिसाब से है कि चलो सिग्नल ग्रीन मिलना हो गया, लेकिन वहां पे आपके अंतर से आज आवाज आई कि नहीं, ये ठाकुर जी की कृपा है। तो क्या हो गया प्रभु? यही तो हम्म, हमें सीखना है कि छोटी से छोटी चीज में जब आपको कुछ मिले तो आप भगवान को याद करें। भक्ति करने का जो हम्म, क्या बोलते हैं रिजल्ट है, वो यही है। एंड दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग, सो नथिंग इज नॉट स्मॉल। दिस इज व्हाट द चरम सीमा, कि आपको यही इसी पे जाना है अभी, कि जीवन की छोटी से हम्म, छोटी चीज को ठाकुर जी से जोड़े, वही भक्ति हो गया। राइट। हम्म। एक चीज मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, हमने रामचरितमानस शुरू किया था, तो रामचरितमानस के प्रथम वक्ता कौन है बताइए? ये सबसे बड़े, सॉरी वक्ता नहीं, श्रोता। रामचरितमानस के सबसे बड़े भगवान श्रोता। हाँ, अ, हनुमान जी। हनुमान जी है कि नहीं? हाँ। हम्म, देखिए, हमने रामचरितमानस शुरू किया तो मेरे घर पे हनुमान जी आ गए। अब कहीं किसी का कनेक्शन नहीं है कि मैं हनुमान जी लेके आऊंगा। देखो, दिख रहा है? वाह वाह। ये प्रकट हो गए। बजरंग बली। जैसे राम जन्म जय शुरू हुआ बजरंग। 2 वीक पहले, राम जन्म शुरू हुआ तो देखिए कौन आया। ओह। और जय श्री तीसरी राम। तीसरी बात आपको सुनाता हूँ। अब ये यहाँ पे जो मेरे ब्रदर इन लॉ है व्यासाचार्य प्रभु, उन्होंने आके यहाँ पे राम जी को रख दिया स्पॉन्टेनियसली, कोई जगह निर्धारित नहीं थी। तो मेरी हम्म, जनरली वॉल के पीछे सब लीलाएं रहती हैं। देखिए, देयर आर सो मेनी लीलाज एंड डिवोटीज कमिंग, राइट? तो मैंने कहा कोई ना कोई लीला को रघुनाथ जी ने ढक दिया है। देखा आपने? हम्म, और जब मैंने इसके हम्म। पीछे देखा क्या लिखा हुआ है तो देखिए क्या लिखा है। लाइट पड़ रही है, दिख नहीं रहा है ठीक से। बड़ी देर, पहले बम ब- क्या लिखा है? बड़ी देर भई श्री राम कही। बड़ी देर भई श्री राम कही। बड़ी देर भाई, हम्म, बहुत देर हो गई भैया, चलो राम करो। तो है बहुत छोटी बढ़िया। सी। वाह। तो अति सुंदर। दिस इज हाउ ही कनेक्टेड टू अस। तो वंडरफुल, सो विल स्टार्ट। एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग? ठीक है, सो एक्चुअली कुछ एलिमेंट्स छूट गए थे जब हम जन्म के उसमें आगे बढ़ रहे थे। सो आज का सेशन जो है, हम उन एलिमेंट्स को टच करेंगे। तो उसमें से शुरू करते हैं वापस से। विल गो बैक टू द श्लोका, जहाँ पे करी पूजा भूपति असभाषा, धरे ये नाम जो मुनि गुनि राखा, इन्हीं के नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वही नाम रखिए। तो मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार करूंगा। यहाँ पे जो है, जैसे हमने पहले छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था कि महर्षि वशिष्ठ जो है वो किनके पुत्र हैं? महर्षि वशिष्ठ किनके पुत्र हैं? श्री भरद्वाज। जी नहीं, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मदेव के पुत्र हैं। सो ब्रह्मदेव के पुत्र नारद, ब्रह्मदेव के पुत्र सनत कुमार, ब्रह्मदेव के पुत्र महर्षि वशिष्ठ जो उनके मानस पुत्र हैं। तो जब महर्षि वशिष्ठ ने, ऐसा क्या हुआ होगा कि एक परिवार का, ये एक कुल का राजपुरोहित बनना स्वीकार किया। तो बात हुई थी ये एक्चुअली कि ब्रह्मदेव ने जब इस पृथ्वी की रचना की, इस संसार की रचना की, तब इनके जो पहले राजा थे उनकी नियुक्ति करनी थी। अर्थात किसी को इस पृथ्वी का राजा बना के इस पृथ्वी का विस्तार करना था।
तो उससे पहले उन्होंने उस कुल का जो राज पुरोहित था उसे डिसाइड करना था। तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा कि कहा, पुत्र, मैं चाहता हूं कि तुम इक्ष्वाकु वंश का राज पुरोहित्व स्वीकार करो। ये सुन के महर्षि वशिष्ठ थोड़े सैड हुए, थोड़े दुखी हुए। कहा कि पिताश्री, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार करने में खुशी होगी, बट मेरे मन में एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा दुख है, जो मैं एज ए गुरु तरीके से भी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मदेव ने कहा, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम यू हैव। तो उन्होंने कहा कि आपने देवर्षि नारद को आध्यात्म की शिक्षा दी और लेट हिम गो ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, और आज वो देवर्षि नारद है, भगवान नारायण के सबसे प्रिय है। सनत कुमार जो मेरे और भाई हैं, उन्होंने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आज इतने बड़े भक्त बन चुके हैं। हरिनाम की दीक्षा वो हर जगह स्प्रेड कर रहे हैं। तो आप मुझे पहले तो किसी राजवंश का राजपुरोहित्व स्वीकार करने की आज्ञा कर रहे हैं, जो एक कार्मिक कैटेगरी ऑफ वर्क है। दूसरा, ब्रह्मचर्य में ना बढ़ते हुए मुझे शादी की लाइफ में व्यवहारिक जीवन में ढकेल रहे हैं, क्योंकि यू कैन नॉट बी अ राजपुरोहित इफ यू आर नॉट मैरिड, क्योंकि देन यू कैन नॉट गाइड द फैमिली द वे इट्स सपोज टू बी, सो यू हैव टू गेट मैरिड। तो मेरे साथ ऐसी पार्शियलिटी क्यों? तो ब्रह्मदेव ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, एक्चुअली देवर्षि नारद या सनत कुमार, इनको कभी कभी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, लेकिन वशिष्ठ, इस तपस्या, ये भी तपस्या है कि तुम ब्रह्मचर्य से दूर रहोगे, तुम भक्ति के मार्ग से हटके सांसारिक मार्ग में आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारे लिए तपस्या है, क्योंकि तुम ये करना नहीं चाहते हो। लेकिन जब तुम ये करोगे तो उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें उस ब्रह्म का नामकरण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, जिस ब्रह्म को ये इतनी आसानी से नहीं देख सकते, या कोई भी। राइट, देवर्षि नारद 24/7 नारायण जी के दर्शन नहीं करते। ही हैज टू गो एंड मीट ऑन सर्टेन टाइम। सनत कुमार कभी कभी जाके नारायण जी के दर्शन करते हैं, लेकिन तुम्हें उस ब्रह्म का नामकरण करने का मौका मिलेगा, तुम्हें उस ब्रह्म को पढ़ाने का मौका मिलेगा, तुम्हें उस ब्रह्म को दुलार करने का मौका मिलेगा। उतना ही नहीं, तुम्हें उस ब्रह्म का तिलक करने का मौका मिलेगा, राज्याभिषेक करने का मौका मिलेगा, और तुम्हें उस ब्रह्म को 11,000 वर्ष तक अपने सम्मुख देखने का मौका मिलेगा। पहला राज्याभिषेक जब हुआ था भगवान राम का, तो पहला तिलक जो लगाया था वो महर्षि वशिष्ठ ने लगाया था। ठाकुर जी को शिक्षा लेने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाना पड़ा। ठाकुर जी का नामकरण महर्षि वशिष्ठ ने किया। उतना ही नहीं, जब ठाकुर जी, रघुनाथ जी सिंहासन के ऊपर बैठे, तो 11,000 वर्ष तक जब राम राज्य रहा, तो पूरे दिन वो महर्षि वशिष्ठ के सम्मुख थे, क्योंकि उनके जो सलाहकार थे वो महर्षि वशिष्ठ थे। सो इतना सौभाग्य तुम्हारे किसी भाई के पास नहीं है जितना सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। ऑन दैट हैप्पीनेस, राइट, महर्षि वशिष्ठ एक्सेप्टेड टू बी अ राजपुरोहित ऑफ रघुकुल। राइट, फिर क्या हुआ? व्हेन ही एक्सेप्टेड, तो उन्होंने अभिषेक किया, राज्याभिषेक किया, किसका? सूर्यदेव विवस्वान का। सूर्यदेव विवस्वान का राज। अभी देखिए, अभी तो पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है। अभी तो पृथ्वी बनी है, घने वन है, पहाड़ है, नदियां हैं, ऑल दिस थिंग्स, ऑल द रिसोर्सेज इज देयर। देयर इज नो किंगडम इज येट बीन एस्टेब्लिश ऑन द प्लैनेट। उससे पहले ही महर्षि वशिष्ठ ने सूर्यदेव विवस्वान का राज्याभिषेक करके इसे इस पृथ्वी का राजा घोषित कर दिया। अब पूरा राज्य बनाना है, डेवलप करना है, तो कैसे किया? तो गुरु और शिष्य दोनों ने तपस्या की। दोनों ने तपस्या की फॉर नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। एग्जैक्ट नंबर आई डोंट हैव इट, मुझे याद नहीं है, पर पूरे लंबे साल तक दोनों ने तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप जो पहली चीज उन्होंने मांगी, वो क्या मांगी?
उन्होंने अयोध्या को मांगा। सो अयोध्या डिसेंडेड ऑन दिस प्लैनेट। अयोध्या आ गई। फिर अयोध्या एक धाम था, उसको तीर्थ में भी कन्वर्ट करना था। सो इट्स अ फ्यूजन ऑफ तीर्थ एंड द धाम। तो वहाँ पे एक जल का होना, एक नदी का होना आवश्यक है, राइट। तो अभी किसको लाया जाए? तो आप सबको पता है कौन है वहाँ पे? सरयू है, राइट। अयोध्या के अयोध्या से निकलती है सरयू रिवर, अर्थात अयोध्या से बहती है सरयू रिवर। तो सरयू रिवर क्या है, हमने पहले डिस्कस किया था। डज एनीवन रिमेम्बर सरयू कौन है? वापस से उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की और ब्रह्मदेव को कहा कि हमें क्या चाहिए। Prabhu, it's come from the Mansarovar. वंडर। Um, यस यस यस। yeah, when Lord Narayan met Brahmadev, and then he started crying, and then Lord Brahma got the patra Okay, from his man, and then I'll explain. something. Explain. Yeah. Lord Narayan never cried. So in the sense, No. of the ecstasy of the meeting his devotee, right? It's a tears of ecstasy. जैसे आप अपने किसी स्वजन या प्रियजन को मिलते हो तो मिलके आपकी आंखें नम हो जाती हैं या उसमें से अश्रुपात होते हैं। तो इट्स नॉट क्राइंग बट इट्स टीयर्स ऑफ एक्सटेसी। तो जब ब्रह्मदेव लॉर्ड नारायण से मिले तो लॉर्ड नारायण अपने भक्त को मिलने की वजह से जो उनके आंखों से जो अश्रु छलका, वो ब्रह्मदेव ने अपने अपने मन से एक सरोवर की रचना की और उसमें उसको ग्रहण कर लिया। दैट इज व्हाट द मान सरोवर, राइट। वो अश्रु है। और फिर इन्होंने तपस्या करके कहा कि हमें वहां से पानी चाहिए, मीन्स वी वांट दैट वाटर टू बी फ्लो ऑन टू द प्लैनेट नेक्स्ट टू अयोध्या। ब्रह्मदेव कहा चलो ठीक है, मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही कहने के हिसाब से तपस्या की, मेरे ही कहने के हिसाब से इस सृष्टि की रचना में लगे हैं, इस सुंदर नगर का निर्माण कर रहे हैं, अयोध्या जी को लेके आए हुए हैं। तो मैं अपना मानसरोवर का पानी इन्हें प्रदान करता हूँ। तो ही एक्सेप्टेड, ही एग्रीड। तो फिर उन्होंने सूर्यदेव ने, विवस्वान ने एक तीर छोड़ा। आप अगर देखोगे सरयू का प्रागट्य, तो वो एक एरो सॉर्ट ऑफ थिंग इज देयर जहाँ से सरयू निकलती है, राइट। तो वो तीर छोड़ा और वहाँ से फिर सरयू स्टार्टेड फ्लोइंग और वो अयोध्या से फ्लो होके जा रही है। तीसरी चीज उन्होंने मांगी। एनी गेस व्हाट दे आस्क? सो पहली अयोध्या, दूसरी सरयू, और तीसरी चीज क्या मांगी? किसी भी राज परिवार को क्या चाहिए तीसरा? कुल देवता। कौन है कुल देवता? Lord Shiva. है ना, सूर्यदेव। Lord. Oh, Ranganath. श्री रंगनाथ भगवान Ranganath Bhagwan. जी। तो उन्होंने क्या कहा? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ये तीसरी चीज हमें ब्रह्मदेव से मांगनी पड़ेगी। तो वापस से दोनों जुड़ गए तपस्या करने के लिए। ब्रह्मदेव ने कहा अब क्या है? मैंने आपको सरयू लाके दिलवा दी, मैंने आपको मानसरोवर से जल प्रदान करवा दिया, अयोध्या आ गई, अब आपको क्या चाहिए? तो बोले भगवान तीसरी चीज क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए आपके पास जो श्री रंगनाथन जी की प्रतिमा है, हमें वो चाहिए। अब ये रंगनाथ जी कैसे आए ब्रह्मदेव के पास? आप में से कोई रंगनाथ गया है श्रीरंगम? अगर नहीं गया है तो कभी मौका मिले आपके पास तो जाके आइए। श्री रंगनाथ इस सृष्टि की, इस संसार की सबसे पुरानी और सबसे पहली डिएटीज है हु केम टू दिस वर्ल्ड। और वो कहाँ से आई है उसका अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो जब ब्रह्मदेव का मिलन हुआ भगवान नारायण से, उनके उनके बीच में एक्सचेंज हुआ। द वन इज यू सी दैट मानसरोवर में से मानसरोवर प्रकट हुआ, राइट, भगवान के जल से। जब ब्रह्मदेव ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी प्रतिमा ब्रह्मलोक ले जाऊं और उसकी नित्य पूजा करूं, राइट, क्योंकि ब्रह्मदेव सबसे बड़े प्रीस्ट भी हैं तो उनको भी अपने ठाकुर जी चाहिए। तो नारायण जी ने वैकुंठ की जो उनकी मूर्त थी अर्थात श्री रंगनाथ, वो उनको प्रदान कर दिया।
और ये रंगनाथ जो है अपना पुष्पक विमान अर्थात अपना स्पेसयान लेके चलते हैं। सो ही डिसेंडेड ऑन हिज ओन स्पेसयान टू ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में उनकी उनकी जो पूजा थी, उनकी जो अर्चना थी, वो कौन करते थे? ब्रह्मदेव, राइट। सो अभी इन दोनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और ब्रह्मदेव ने कहा आई डोंट वांट। देखिए, आप किसी से उनके ठाकुर जी नहीं मांग सकते, राइट। अगर वो देंगे तो एक ही कंडीशन पे देते हैं, अगर ठाकुर जी उनके साथ जाना चाहे। उसका एग्जाम्पल आता है मीराबाई के चरित्र में। जब मीराबाई को गिरधर गोपाल मिले, किन से मिले? उनके गुरु श्री रैदास जी से। ये रैदास जी के नित्य सेवित ठाकुर थे। मीराबाई ने कहा कि आप मुझे ठाकुर दे दीजिए, तो रैदास जी ने मना कर दिया। 3 दिन तक ठाकुर जी उनकी सेवा में कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ रहा था। तीसरे दिन ठाकुर जी रैदास जी के स्वप्न में आए और कहा कि रैदास जी, आपकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं है, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मेरे इस विग्रह को आप मीरा को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि आगे की सेवा जो है मीरा से ली जाएगी। एंड देन ही एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। सो दिस इज हाउ रैदास जी डिलीवर्ड और गिव ठाकुर जी टू मीरा जी। वैसे ही जब ब्रह्मदेव से मांगे गए श्री रंगनाथ जी, तो ब्रह्मदेव वॉज लिटिल बिट डिस्टर्ब, क्योंकि आप उनके नित्य सेवित ठाकुर उनसे मांग रहे हो जो उनको स्वयं भगवान ने प्रदान किए थे, राइट। बहुत सारे इंसिडेंट में आएगा आपको, जैसे महाप्रभु श्री हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को कैसे प्राप्त किए, उनकी कथा में आएगा। बहुत सारी कथा में आएगा। जब ठाकुर जी ट्रांसफर होते हैं एक डिवोटी से अनदर डिवोटी तक, तो उसका ट्रांजिशन जो होता है वो ठाकुर जी की सम्मति से ही होता है। तो जब ब्रह्मदेव थोड़े डिस्टर्ब हुए, लेकिन फिर रंगनाथ जी ने कहा कि नो, प्लीज़ अलाउ हिम टू टेक मी। आगे की सेवा मैं उनसे ही लूँगा, राइट। एंड दैट इज़ हाउ श्री रंगनाथ केम फ्रॉम ब्रह्मलोक टू इक्ष्वाकु वंश। फिर उनकी जो है फ्रॉम दैट टाइम पीरियड, जो पहले राजा हुए सूर्य वंश के महाराज इक्ष्वाकु, तब से लेके भगवान राम तक, देखिए दशरथ महाराज जी भी अपनी तीनों रानियों के साथ ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, श्री रंगनाथ जी की। ये इनके नित्य सेवित ठाकुर हैं। और उसके ऊपर जो आपको सोने का दिख रहा है, दिस यू कैन सी राइट नाउ ऑल्सो इफ यू गो टू श्रीरंगम। ये उनका पुष्पक विमान है, जिसमें वो वहाँ से ब्रह्मलोक और ब्रह्मलोक से पृथ्वीलोक आते हैं, और इसी में वो वापस से ट्रैवल करके भी जाएंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए रघुनाथ जी जो हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पे पहले दशरथ जी कर रहे थे, उसके बाद ठाकुर जी आए। यहाँ पे तीनों भाई खड़े हुए हैं, पीछे महर्षि वशिष्ठ खड़े हुए हैं, और वो भी श्री रंगनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। उसके बाद अच्छा, मुझे याद दिलाना, ये एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पे भी करूँगा। आप कभी भी ठाकुर जी के मंदिर जाओगे, स्पेशली व्हेन यू गो टू श्री नारायण मंदिर, बालाजी मंदिर, तो आपको ठाकुर जी की मूर्त, शायद बालाजी या श्रृंगनाथ, तो लेफ्ट एंड राइट में आपको लेडी प्रतिमा दिखेगी, राइट। या आप ठाकुर जी का वक्षस्थल देखोगे बालाजी का, तो वक्षस्थल में भी आपको लेफ्ट एंड राइट में दो छोटी सी मूर्तियाँ दिखेंगी। हैव यू एवर थिंक अबाउट हु आर देयर? कौन है वो, आपको पता है? देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया है, लेफ्ट एंड राइट में रहते हैं। Does anyone remember? Have anyone noticed that first of all? आप बालाजी के मंदिर जाते हो बहुत बार, श्री रंगनाथ जी के मंदिर जाते हो बहुत बार, कभी आपने नोटिस किया कौन है वो? या आपने नोटिस Yes, किया? so I think they take that small pratima out for और who for have you seen those two beautiful ladies on the left and right, और on their yes, उनको लगाया जाता है गले में, लेफ्ट एंड राइट में। आपने देखा तो है, दर्शन किए जब ठाकुर जी के, या नहीं देखा कभी? yes प्रभु देखा है। देखा? एनीवन एल्स नोटिस देम? देखिए उनका नाम Is क्या? it लक्ष्मी माता? हाँ, लक्ष्मी माता तो है। यस, वंडरफुल। एक लक्ष्मी माता है, और पद्मावती जी। पद्मावती लक्ष्मी जी का ही नाम है।
श्री संप्रदाय में कहा जाता है, उनके दो नाम हैं, एक है भूदेवी और एक है श्रीदेवी। श्रीदेवी अर्थात द इनकारनेशन ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, जिसे हम लक्ष्मी माता कहते हैं। भूदेवी इज अ इनकारनेशन ऑफ मदर अर्थ, राइट, जिसे हम सत्यभामा जी भी कहते हैं। तो क्या इनके पीछे कनेक्शन है? तो देखिए, भगवान जो है दो जगह पे रहते हैं, एक तो वैकुंठ में या दूसरे भूलोक में। तो ये जो है भूलोक में क्यों आते हैं? क्योंकि उनकी एक पत्नी पृथ्वी है। तो अपनी पत्नी पृथ्वी से मिलने के लिए वो इस जहाँ पे बहुत सारी लीलाएं करते हैं, ताकि वो जब यहाँ पे रहते हैं तो भूदेवी का सानिध्य रहता है उन्हें, और जब वैकुंठ में रहते हैं तो माता लक्ष्मी का सानिध्य होता है। और यहाँ पे भी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ठाकुर जी के जो दो गुण हैं, राइट, जो वैकुंठ में प्रसारित या प्रमाणित नहीं होते। एक है उनका नाम दीन दयाल और दूसरा है पतित पावन। तो वैकुंठ में या स्पिरिचुअल लोक में या गोलोक वृंदावन में कोई भी दीन नहीं है, अर्थात दीन अर्थात गरीब। वहाँ पे सब श्री संपन्न है। तो वहाँ पे कोई भी दीन नहीं है, गरीब नहीं है, तो उनके ऊपर कृपा ठाकुर जी कर नहीं सकते, तो उनका नाम वहाँ पे सार्थक नहीं होता दीन दयाल। तो वो नाम को सार्थक करने के लिए उनको पृथ्वी पे आना पड़ता है। दूसरा पतित पावन। अब वहाँ पे वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में कोई भी पतित नहीं है, कोई भी पापी नहीं है, वो सब यहीं पे भरे हुए हैं। तो इन पे कृपा करने के लिए, पतित पावन नाम सार्थक करने के लिए उनको इस धरती पे आना पड़ता है। तो माता भूदेवी कहती हैं कि प्रभु ये दो नाम के लिए भी आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो ये सब जो लीलाएं ठाकुर जी करते हैं, हम जैसे पतित पावन या दीन दयाल के ऊपर कृपा करने के लिए, तो उसके पीछे जो है, जो प्रमोटर है या जो फोर्स है, वो क्या है? भूदेवी का है। तो यहाँ पे ठाकुर जी आते हैं, उनको भूदेवी से मिलना भी होता है, उनकी लीलाएं भी होती हैं, और उनका दीन दयाल और पतित पावन नाम भी सार्थक हो जाता है। मूविंग बैक टू दिस वन, सो देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ। हाँ, इक्ष्वाकु वंश में अंत में जिन्होंने ठाकुर जी की सेवा की वो थे भगवान राम। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि प्रभु ने जैसे हमने कहा कि जब डिएटीज का ट्रांजिशन होता है, वन डिवोटीज टू अनदर डिवोटी, Prabhu, I have a question here. प्रभु, सॉरी maybe I missed it, but फिर जब ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि उनके अपने ठाकुर जी जा रहे हैं, तो then why he gave it to? Yes, that's the question I have. You see on the screen. Does Oh, Thakur ji okay. break the heart of Lord Brahma by coming to Ishwaku Vansh? Right? क्या ठाकुर जी ऐसा करेंगे? No, प्रभु. नहीं करेंगे, राइट। सो क्या हुआ था? सोचिए, यहाँ पे ठाकुर जी ने दो चीज़ों की रक्षा की। एक तो देवताओं का जो क्वालिटी है वो क्या है, जब उनकी कोई तपस्या करता है तब तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर देना होता है। दे कैन नॉट बाउंड बैक बाय से, हाँ तुमने मेरी तपस्या की पर मैं तुम्हें वर नहीं दूंगा। नो, यू हैव टू गिव। तो यहाँ पे जब उनसे ठाकुर जी को मांगा गया तो लॉर्ड ब्रह्मदेव इज बाउंड टू गिव दैट। अगर वो ना देते तो उनकी उसमें अपकीर्ति होती। तो भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त की अपकीर्ति हो। तो इस कारण से पहला कारण ये था कि ठाकुर जी ने सम्मति दी। दूसरी चीज, ओके, दूसरी चीज क्या है कि ओके, यस प्लीज कैरी ऑन। ओके, यस, दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पे ब्रह्मदेव को भी दुखी नहीं करना था कि ठाकुर जी चले जाएंगे नीचे, तो ब्रह्मदेव के पास तो उनके सेवित ठाकुर जी ही नहीं रहेंगे। तो उसका जुगाड़ ठाकुर जी कैसे लेके आए? तो देखिए, वन डे अर्थात 24 आवर्स ऑफ ब्रह्मा इज इक्वल टू 2 कल्पस, अर्थात 8.6 बिलियन ईयर्स। अकॉर्डिंग टू दिस, द डे इटसेल्फ इज 1 कल्प एंड नाइट इटसेल्फ इज 1 कल्प, करेक्ट। अब देखिए, जब ब्रह्मदेव जो हैं, हम एक नाम कहते हैं भगवान की सेवा का जो मुहूर्त है वो क्या है? ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त क्या है कि उस समय ब्रह्म मुहूर्त में आपको ठाकुर जी की सेवा अर्चना करनी चाहिए। और ब्रह्मदेव का एक नित्य नियम है कि वो ठाकुर जी की सेवा अर्चना ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं।
तो ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं मेरे प्रिय भक्त ब्रह्मा, मैं जाऊंगा दिन में और रात्रि में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। क्योंकि इक्ष्वाकु वंश तो यहाँ पे है, अभी चल रहा है 4.6 बिलियन ईयर्स, राइट। तो ठाकुर जी वहां पे सुबह निकले, इस पृथ्वी पे है, ब्रह्मदेव ने उनकी ब्रह्म लोक के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में उनकी अर्चना सेवा पूजा कर ली है। अब जब रात्रि होगी ब्रह्म की, तब ये पूरी सृष्टि जो है इनहिलेट हो जाएगी, और उस समय वापस से श्री रंगनाथ जी अपने यान में वापस से ब्रह्मलोक चले जाएंगे। तो वापस से जब दूसरे दिन ब्रह्म उठ के अपनी सृष्टि का क्रम शुरू करने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में जब ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो ठाकुर जी को अपने गर्भगृह में पाएंगे, राइट। सो ठाकुर जी ने उनको छोड़ा भी नहीं, यहाँ पे अपने को दर्शन देने के लिए भी प्रभु पधार दिए। तो हाउ लकी वी आर, टेक्निकली देखा जाए, कि हमें श्रीरंगम में उन सेवित ठाकुर के दर्शन हो रहे हैं जिनकी सेवा पूरे इक्ष्वाकु वंश ने की है, जिनकी सेवा रघुनाथ जी ने की है, जिनकी सेवा ब्रह्मदेव ने की है। उतना ही नहीं, जो वैकुंठ से आए हैं, नॉट फ्रॉम दिस प्लैनेट। तो अगर आप कभी नहीं गए हो तो प्लीज गो, हैव अ दर्शन इन दिस लाइफ टाइम। पॉइंट नंबर 2, उसके आगे क्या हुआ? जब भगवान राम वहां से गए तो उन्होंने इस ठाकुर जी को विभीषण को गिफ्ट किया। जब विभीषण यहीं पे रुक रहे थे हनुमान जी के साथ, राइट, तो विभीषण को ठाकुर जी ने श्रीरंगनाथ गिफ्ट किए कि तुम इन्हें ले जाओ, कहाँ पे? श्रीलंका, राइट। विभीषण जब जी लेके आ रहे थे, देन जहाँ पे अभी ठाकुर है वहाँ पे ठाकुर रुक गए। श्रीरंगनाथ जी वहाँ पे मूव नहीं हो रहे थे। आई एम जस्ट कटिंग इन टू शॉर्ट बिकॉज ही वॉन्टेड टू वेट फॉर समवन, राइट। दिस स्टोरी इज अनदर स्टोरी। वो रामानुचार्य के लिए वहाँ पे वेट कर रहे थे, जो उनके स्वयं भाई है लक्ष्मण जी। तो जब यहाँ से हिले नहीं, तो विभीषण जी को उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं पे रुकूंगा विभीषण, और यहीं पे तुम मुझे स्थापित करो और तुम लंका की तरफ प्रयाण करो। तो यहाँ पे विभीषण जी को बहुत बुरा लगा, राइट। विभीषण जी को हर्ट हुआ कि ठाकुर जी मुझे तो राम जी ने दिए, लेकिन अभी वो आगे आ नहीं रहे, तो मैं क्या करूं? तो ठाकुर जी ने उन्हें स्वप्न देके कहा कि विभीषण, अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ के जो भक्त हैं वो लंका आके मेरी पूजा तपस्या नहीं कर सकते, मेरे दर्शन नहीं कर सकते, पर किंतु तुम्हारे पास ये सिद्धि है कि तुम क्षण भर में यहाँ पे आके मेरे दर्शन कर सकते हो। जिसकी पुष्टि आपको कहाँ पे मिलती है? जब आगे सेतु बंधन लीला आएगी, उससे पहले भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि विभीषण मुझे रास्ता बताओ कि हम इस समुद्र को पार कैसे करें। तब विभीषण कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो जिस रास्ते से हम आए, अर्थात हमारे पास ऐसी सिद्धियां हैं कि हम समुद्र को लांघ सकते हैं उड़ के, लेकिन वो निशाचर सिद्धियां हैं, वो दानवी सिद्धियां हैं जो मैं इनको नहीं सिखा सकता, और उनकी प्रैक्टिस भी वर्जित है, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप इसके ऊपर सेतु बनाइए, राइट। नल नील को वरदान है और आप समुद्र को प्रसन्न किए, तो एवरीथिंग विल बी सेटल। सो भगवान ने उनको याद दिलाया कि यू कैन फ्लाई वेन एवर यू वॉन्ट इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो तुम हर दिन आके मेरे नित्य सेवा और मेरी पूजा कर सकते हो, और मेरा जो यहाँ पे रहने का जो उद्देश्य है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, और तुम्हारे दर्शन का भी उद्देश्य सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आज भी श्रीरंगनाथ में, राइट, एवरी मॉर्निंग बिफोर द गेट इज बीन ओपन, आप पाओगे कि श्री रंगनाथ जी के चरणों में पुष्प और तुलसी अर्पित है। आज भी कहते हैं जो इमॉर्टल्स है उनमें से एक विभीषण भी है। तो आज भी विभीषण जी श्री रंगनाथ जी के नित्य 365 डेज अ ईयर आके उनकी सेवा और अर्चना करते हैं, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, देन ही डिसअपियर, राइट। ओके, परफेक्ट। दूसरी चीज जो हमने लास्ट टाइम शायद छोड़ दी थी, आई थॉट आई शुड नॉट शेयर विथ यू, बट लेट मी शेयर विथ यू, कि जो हमने कहा था कि उनका नाम क्या रखा? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। की महर्षि वशिष्ठ जी ने उनका नाम क्या रखा? जो मन में सोच रखा था,
अब सोचिए, यहाँ पे ठाकुर जी का नाम क्या है, बताइए कोई, क्या नाम रखा? राम। राम। महर्षि वशिष्ठ जी ने ये एक ही नाम रखा था। राशि के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से जो ठाकुर जी का जो अक्षर आता है वो र नहीं आता है। लेकिन इसकी टीका में ये प्रतीत होता है कि महर्षि वशिष्ठ जी ने, और ये गुरु कृपा से मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स ए मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कि रघुनाथ जी के दो नामकरण हुए थे। महर्षि वशिष्ठ ने उनका जो नाम रखा राम, जो सनातन था, राम इनके पहले से थे, राम डिसेंडेंट थे, उनका जो सनातन नाम था, महर्षि वशिष्ठ ने उनको ये नाम दिया फॉर द लोग, बिकॉज द पीपल व्हेन दे चांट द नेम ऑफ द लॉर्ड राम, दे गेट बेनिफिट ऑफ दैट सनातन नाम पोटेंसी। तो एक उनका जो सनातन नाम था, राइट, जो सनातन समय से चला आ रहा था, वशिष्ठ जी ने उनका वही नाम दिया राम। लेकिन एक गुप्त नाम भी रखा गया जो उनकी राशि के हिसाब से था, वो था हिरण्यनाभ। क्या नाम था? हिरण्यनाभ। तो ये ठाकुर जी का दूसरा नाम था, जो उस समय का उनका जो जन्म था उसके राशि और नक्षत्र के हिसाब से था, जिसके हिसाब से उनका नाम रखा गया हिरण्यनाभ। लेकिन उनको नाम दिया गया व्यवहार का, वो था उनका सनातन नाम जो था राम। राइट। ये रोहित रुआ क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स सो फार? So then why प्रभु they did not, okay Ram is like good but हिरण्यनाभ फिर क्यों नहीं, मतलब why it's Gupt, it's a name right, like भगवान का नाम, ये so शायद why no one लास्ट टाइम की कथा आपने डिस्कस नहीं की थी, क्योंकि पहले के ज़माने में बहुत बार दो नाम रखे जाते थे। जो राशि का नाम था उसको गुप्त रखा जाता था, जो सिर्फ और सिर्फ परिवारजनों को प्राप्त रहता था। द रीज़न ये रहता था कि अगर आपको किसी को वशीकरण करना है, आपको किसी को कंट्रोल करना है, तो वो आप उसके राशि के नाम से बहुत आसानी से कर सकते हो। तो शत्रु के हाथ में राशि का नाम नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए उसको गुप्त रखा जाता था। तो इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन टू द राजवंश दैट दे हाइड द रियल नेम टू द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पीपल, so it cannot be misutilized. okay प्रभु। Okay, so we'll start on chapter number 3, sorry, सेम भगवान का प्रागट्य और बाल लीला का आनंद, उसका हम तीसरे सेशन में है। विल स्टार्ट विद द मंगलाचरण ऑफ रामचरितमानस। श्री गुरुचरण सरोज रज मन निज मन मुकुर सुधार, बन रव रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन मुझ जान के सुमिरु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याम्ना विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं, यामाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। राइट। यहाँ पे ठाकुर जी के कुछ बहुत सारे पद हैं, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है या उनकी जो ब्यूटी है उसको दर्शाते हुए, जिसमें से कुछ कुछ पद को हमने लिया है। जिसमें से पहला क्या है? भुज विशाल भूषण जित मूरी, भुज विशाल भूषण जित भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कि बहुत से आभूषणों में सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा, और भृगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है।
ठाकुर जी के दर्शन में दो चीज़ें यहाँ पे आई वुड लाइक टू शेयर, कि हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। जनरली द ट्रेडिशनल वे ऑफ श्रृंगार जब माता यशोदा करती है या माता कौशल्या करती है बाल गोपाल का या श्रीनाथ जी का या लड्डू गोपाल का, तो उनको बाघ नख पहनाया जाता है। क्यों? ताकि उनको नजर ना लगे। अब मेरे भी किसी श्रृंगार में फ्यूचर में आप अभी नेक्स्ट श्रृंगार में देखोगे कि उनको बाघ नख पहनाया जाएगा गोपाल जी की। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ताकि उनको नज़र ना लगे। दूसरा, भगवान का जो वृक्ष स्थल है उसके ऊपर महर्षि भृगु के पद चिन्ह है। कथा आपको पता है कि महर्षि भृगु ने श्री नारायण जी को लात मारने की कोशिश की थी, तो भगवान ने उसको भी क्योंकि उनके भक्त थे महर्षि भृगु, तो उनको भी अपने वृक्ष स्थल पे धारण किया था। इसका अगर आपको दर्शन करना है तो जब आप बद्रीनाथ जाओ, तो बद्रीनाथ में जब आप ठाकुर जी के, जो कोई भी बद्रीनाथ गया हो या जाने वाला हो, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू हैव अ दर्शन ऑफ अभिषेक, जो उनके मंगला दर्शन है। उनके अभिषेक के दर्शन की अलग से टिकट मिलती है। कैसे भी करके वो दर्शन आप अटेंड कीजिए, उसमें आपको ठाकुर जी के पूरे दर्शन होंगे, क्योंकि उसी समय उनके शरीर पे कोई भी आभूषण या श्रृंगार नहीं रहता। एंड मैं जब गया था तब वहाँ पे एक बहुत सीनियर से प्रीस्ट थे हु यूज्ड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो नहीं कहूँगा, क्या बोलते हैं, भगवान के अलग अलग जो चिन्ह है उनके दर्शन कराते हैं एक्सप्लेनेशन देते हुए। तब आपको यहाँ पे उनके वृक्ष स्थल पे भृगु महाराज के पद चिन्ह दिखेंगे। एंड ही एक्सप्लेन हाउ ब्यूटीफुली दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट। तो दैट इज़ ऑल्सो व्यू। आप ये राम जी का जब वर्णन कर रहे हैं गोस्वामी जी, तो कह रहे हैं कि बहुत से आभूषण उनकी भुजाओं पे हैं। राम जी का जो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है कि उनके हाथ लंबे हैं, राइट। तो उनकी जो विशाल भुजाएं हैं उनके ऊपर बहुत सारे आभूषण हैं। उनके गले में वाघ नख है, अर्थात नजरों से बचाने के लिए माताओं ने पहनाया हुआ है। और उनके वृक्ष स्थल पे क्या है? भृगु महाराज का पद चिन्ह है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिकन कच्च कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। कि क्या है? उनके सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है, राइट। मधुर और तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। इतना मधुर और तोतली वाणी रघुनाथ जी बोल रहे हैं, राइट। उनके गाल बहुत ब्यूटीफुल हैं, उनके कान बहुत सुंदर हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल, राइट, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। तो जन्म के समय यू हैव अ बेबी, देन यू सी दैट दे हैव अ वेरी कर्ली हेयर, राइट। तो वही उनके रघुनाथ जी के बाल हैं। उनका चूड़ाकरण संस्कार अभी हुआ नहीं है, राइट। चूड़ाकरण संस्कार अर्थात टॉन्चन, मुंडन, वो हुआ नहीं है, राइट। इसलिए उनके जो बाल कैसे हैं? घुंघराले हैं। यहाँ पे भी एक चीज़ बताना चाहूँगा जो मुझे बाद में पता चली, कि जब भी आपके यहाँ बच्चों का मुंडन कराए, उनका चूड़ाकरण संस्कार कराए, तो उनकी जो चोटी है वो कभी शेव मत कीजिए। यू शेव एवरीथिंग बट नॉट दैट चोटी। ये जो चोटी रखने की जो प्रथा है ना, वो क्या है कि वो चोटी के बाल इंसान अपने गर्भ से लेके आता है, जिसका मुंडन नहीं किया जाता। दैट्स हाउ दैट चोटी इज बीन लेफ्ट। हम बाद में चोटी बढ़ाते हैं एंड ऑल दिस थिंग, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दैट इज नॉट द रियल चोटी। द रियल चोटी इज आपके जो गर्भ के बाल हैं वो आप कैरी करते हो, बाकी के सब बाल आप टॉन्चन करवाते हो। तो अगर आपके परिवार में भी अगर कोई न्यूबॉर्न होने वाला है, तो रेकमेंड दैट डोंट शेव आउट दैट चोटी। चोटी ऑलवेज कीप इट, दैट इज गर्भ का बाल। बाकी सब आप अपने चूड़ाकरण संस्कार में उनसे निकलवा सकते हो। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बा सिन्ह सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी।
कि इस प्रकार जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं। राइट, पूरे जगत के माता पिता ठाकुर जी हैं, अब कहाँ पे विराजमान है? अवधपुर में, और उनके वासियों को सुख देते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव माता गौरी को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिन्होंने भी राम जी के चरणों में या राम जी से अपनी प्रीति जोड़ी है, वो कैसे रहेंगे? वो सुख के धाम रहेंगे, उनके पास सुख रहेगा, क्योंकि ठाकुर जी उनके हृदय में विराजमान है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। कि श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है? जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। गोस्वामी जी यहाँ पे, गोस्वामी जी भगवान शिव की बातों में से दो चीजें बता रहे अच्छे से, कि एक इंसान है जिन्होंने भगवान के चरणों में प्रीति रखी है, राइट, उनकी प्रत्यक्ष गति क्या है? कि वो अवधपुर के वासियों की तरह हमेशा सुखी है। उसके विपरीत जो रघुनाथ जी से विमुख है, वो कितने भी उपाय कर ले, करोड़ों उपाय कर ले, लेकिन उनका संसार बंधन छूट नहीं सकता। राइट, संसार बंधन को संसार बंधन में जकड़ने के लिए कौन सबसे पावरफुल है? माया। और वो माया किसकी दासी है? भगवान राम की। राइट, कबीरदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है कि रमनिया की दुल्हन लूटे बाजार। इज अ वेरी ट्रिकी वन, कि ये माया कौन है? बेसिकली माया देवी, वो भगवान की दुल्हन है, भगवान की शक्ति है। और क्या किया है उन्होंने? पूरा बाजार जो है उसने लूट रखा है। राइट, तो हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा गुरु महाराज एक बहुत अच्छा तर्क देते हैं कि बेनिफिट ऑफ गेटिंग राम इन आपकी लाइफ। देखिए, हर कोई इंसान अपने जीवन में आराम चाहता है, हर कोई चाहता है कि जीवन में आराम मिले। यहाँ पे भोलेनाथ भी यही बता रहे हैं कि जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति रखी है, राइट, वो अवधवासियों की तरह सुखी रहते हैं। तो हर इंसान जो है चाहता है कि उसके जीवन में आराम आए, सुख आए। लेकिन आराम का मतलब क्या है? तो उसका छंदी विच्छेद अगर किया जाए, संधि विच्छेद, तो क्या होता है? आ प्लस राम। तो यहाँ आ का मतलब है आप, और राम का मतलब है रघुनाथ जी। अगर आप राम से जुड़ोगे तो ही आपके जीवन में आराम होगा। अगर आप राम से नहीं जुड़ोगे तो आपके जीवन में आराम नहीं आएगा। तो दिस इज व्हाट दिस टू दोहा इज अबाउट टू से। और अंत में भगवान क्या कहते हैं? भगवान उस भ्रुकुटी बिलास नचावह ताहि, अस प्रभु छाड़ी बजिए कहु काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा कर हिह रघुराई। कि भगवान उस माया को मोह के इशारे पर नचाते हैं। राइट, हे ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री राम जी कृपा करेंगे। आप अपने मन वचन, राइट, और कर्म से चतुराई छोड़ दीजिए, अपनी चीटिंग प्रोपेंसिटी छोड़ दीजिए। आप भगवान को चीट नहीं कर सकते। एकदम प्योर निष्ठा से ठाकुर जी की शरण ग्रहण कीजिए। ठाकुर जी ही आपको सुख प्रदान कर सकते हैं, आराम प्रदान कर सकते हैं। राइट, ऐसे ठाकुर जी को छोड़ के, राइट, आप किसकी शरण में जाओगे? ऐसा यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं, जिसका सिमिलर एग्जाम्पल आपको श्रीमद् भागवतम में भी मिलेगा, कि जहाँ पे वेद व्यास जी अपने पुत्र जो हैं सुखदेव गोस्वामी, उनको जब जंगल से बुलाना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म, व्हेन वी डू द कथा ऑफ श्रीमद् भागवतम विल डिस्कस कि वो ब्रह्म में लीन होके ग्रह बार त्याग कर जंगल में घूम रहे हैं, बिना वस्त्र के, दिगंबर है वो। राइट, तो उनको वापस कैसे बुलाया जाए? तो जो 2 श्लोक वेदव्यास जी ने अपने शिष्य को सिखा के कहा कि आप जंगल में जाओ और जहाँ भी मेरा पुत्र दिखे उसके आसपास में
ये 2 श्लोक का उच्चारण करना। तो उसमें से एक था श्री कृष्ण की लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, अर्थात भगवान कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, राइट। बरहा पीडम नटवर व प्रभु कर्णयो कर्णिकारम, ये श्लोक कहा कि इसमें ठाकुर जी कितने ब्यूटीफुल है। लेकिन इससे पहले का जो श्लोक है, 2 श्लोक कहे थे, इससे पहले भगवान का गुण बताया था। गुण कैसा था कि अ, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघम्पि यस्या पयादपि साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम किम वा दयालु क्षणम व्रजेमम। कि यहाँ पे भी भगवान की क्या कहा कि देखिए, कोई इंसान सुंदर दिख सकता है, बहुत ब्यूटीफुल है, आप उससे आकर्षित भी होगे, लेकिन जब पता चलेगा कि उसके गुण इतने अच्छे नहीं हैं तो आपका आकर्षण जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पता चले कि वो इंसान इतना ब्यूटीफुल है, इतना अच्छा है, लेकिन उसके गुण भी इतने अच्छे हैं, तो आपका स्वाभाविक समर्पण जो है, स्वाभाविक अट्रैक्शन जो है, वो होना ही होना है। तो इसलिए वेद व्यास जी ने ये 2 श्लोकों का चयन किया था। एक में बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम, इस श्लोक के अंदर भगवान कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, राइट। तो अट्रैक्शन जगना स्वाभाविक है सुखदेव जी के मन में, वाह, अरे इतना ब्यूटीफुल कौन है, अरे रुको, इतना ही नहीं, फिर दूसरा श्लोक क्या कहा गया, दूसरे श्लोक में उनका स्वभाव कहा गया, राइट। स्वभाव में क्या कहा गया कि भैया स्वभाव कैसा है। एक आई थी पूतना नाम की राक्षसी, जो दंभ का स्वरूप था, जिन्होंने स्तन के ऊपर विष लगा के ठाकुर जी को पिलाया। लेकिन हमारे ठाकुर जी ने क्या किया, उसको भी अपने मातु की गति प्रदान की, राइट। अब सोचो, ऐसे ठाकुर जी को छोड़ के आप किसकी शरण में जाओगे। तो ये था दूसरा श्लोक का मतलब। तो जब रूप समझाया, जब स्वभाव समझाया, तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी विचलित हो गए। अरे इतना सुंदर भगवान का स्वरूप, इतने सुंदर स्वभाव किसने लिखा है, मुझे बताओ। तब उनके शिष्यों ने कहा कि आपके ही पिताजी ने एक सुंदर ग्रंथ की रचना की है, जिसके अंदर भगवान की लीला माधुरी, भगवान के भक्तों का भगवान के साथ का एक्सचेंज, ये सब दर्शाया गया है। आप चलिए, वो आतुर बैठे हैं आपको ये ज्ञान प्रदान करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी गोस्वामी जी यही कहते हैं कि भगवान की शरण में जाओगे तो आपके जीवन में आराम होगा, क्योंकि भगवान के बिना आपके जीवन में जो उत्पाद है उसको शांत करने का और कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे रघुनाथ जी को छोड़ के आप किसकी शरण में जाओगे, राइट। सो विल स्टॉप हियर टुडे because it's 11:10. Is there any comment or question? Then we'll take, else we do the chanting. Okay, if we don't have any comment and questions, then we can do the chant, right? Are you guys ready? जी। Okay, wonderful. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु हरे हरे कृष्णा प्रभु। कृष्णा हरे प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। चलिए फिर